क्या पॉवर्टी सिर्फ किसी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ही बताती है या फिर उसमें एनालाइज किए जाने लायक और भी बाकी सारे डायमेंशंस हैं? पॉवर्टी को हम यूजुअली एक नंबर की तरह देखते हैं, कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, लेकिन अमर्त्य सेन के हिसाब से पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। उनके लिए पॉवर्टी का डीपर मीनिंग है किसी इंसान के पास अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने की कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी ना होना। ही सेड a poor girl from Africa will probably go to school for a few years even if she is brilliant. She won't get nutrition that she requires to become a world-class athlete, or she won't have the fun to start a business even she has an idea. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उसके पास चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज लिमिटेड हैं। यहीं से पुअर इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना शुरू कर देती है कि अगर हम हेल्प करना भी चाहे पुअर की, तो क्या हमें पता है कि एक्चुअली में इफेक्टिव हेल्प क्या है? इसको समझने के लिए ऑथर्स ने मलेरिया का एग्जाम्पल लिया है। 2008 में मलेरिया की वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन डेथ्स हुई थी, मोस्टली अफ्रीकन चिल्ड्रंस में। रिसर्चर्स ऑलरेडी न्यू कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स मलेरिया से बचाने में इफेक्टिव हो सकता है। स्टडी शोड कि जहां मलेरिया कॉमन है वहां ऐसे बेड नेट्स के नीचे सोने से मलेरिया का इन्फेक्शन लगभग आधा हो सकता है। और यहाँ पे एक बेड नेट डिलीवर करने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $10 था। तो ऑब्वियस क्वेश्चन था कि अगर एक $10 का बेड नेट किसी बच्चे को मलेरिया से बचा सकती है तो इसे फ्री में क्यों ना दिया जाए? एंड एज यू नो दैट सम इकोनॉमिस्ट प्रेफर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी जगह ये सवाल था कि अगर लोगों को फ्री में दे भी दे तो क्या वो लोग उसकी वैल्यू करेंगे? तो इस डिबेट को आंसर करने के लिए हुई रिसर्च में रिसर्चर्स ने 3 क्वेश्चंस पूछे। पहली, अगर लोगों को बेडनेट के लिए फुल प्राइस पे करना पड़े तो क्या वो लोग इसे खरीदेंगे? दूसरी, अगर बेडनेट फ्री या सब्सिडाइज्ड हो तो वो क्या एक्चुअली इसको यूज करेंगे? और तीसरी, अगर लोगों को आज सब्सिडी मिलती है तो कल जब सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो क्या वो लोग खुद से बेडनेट को परचेज करेंगे? लेकिन यहाँ पे एक मेथोडोलॉजिकल एरर है। अगर हमको इन 3 सवालों के जवाब जानने हैं तो हमको इन अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बीच कंपैरिजन करना होगा। एक तो जो कि लोग फ्री में ले रहे हैं, दूसरा जो लोग सब्सिडाइज्ड रेट में ले रहे हैं, और तीसरा जो लोग पेड ले रहे हैं। और अगर हम सिंपली फ्री यूज़र्स को पेड यूज़र्स के साथ कंपेयर भी कर दे तो ये हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि ये जो माइंडसेट का डिफरेंस है वो प्राइस पे करने या नहीं करने की वजह से आ रहा है या फिर उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जैसे पेड यूज़र्स हो सकता है कि पहले से रिच हो या एजुकेटेड हो। फ्री यूजर्स को हो सकता है कि एनजीओ ने ढूंढ के निकाला हो और उनको एड प्रोवाइड की हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रुप्स हमेशा कंपैरेबल होने चाहिए अगर जेन्युइनली हमको कोई कंपैरिजन करनी हो तो। और इसीलिए रिसर्चर्स ने डिफरेंट ग्रुप्स को रैंडमली डिफरेंट सब्सिडी लेवल पर बेड नेट्स ऑफर किए ताकि प्राइस का एक्चुअल इफेक्ट आइडेंटिफाई किया जा सके। और यही इस डिस्कशन का सेंट्रल पॉइंट है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि एड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्वेश्चन ये है कि एड का डिजाइन कैसा होना चाहिए और उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है। फॉर मोर सर्च इनसाइट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू मी ऑन यूट्यूब।